व्यक्ति बोलते हैं ना कि हमारा कारोबार नहीं चलता, मैं तो यही कहता हूँ कि भैरव जी के मंदिर जाएं, 10 रुपए का प्रसाद ले जाए लड्डू का या 20 रुपए का ले जाए, वो आपकी श्रद्धा अनुसार है, आपको कारोबार में बहुत ही बढ़िया तरक्की हो। ये मैं खुद करता हूँ। कोई किसी को मान लो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो उसके लिए वो क्या उपाय करें? उसके लिए एक ही उपाय है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, वो सिक्के पर कितने पैसे लिखने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख वो सिक्के पर लिखने हैं, अपनी मुट्ठी में बंद कर ले। सिक्के को बंद करने के बाद में इतने महीने में, इतने दिन में ये पैसा आना चाहिए। और अगर किसी को करोड़पति बनना हो तो उसके लिए क्या उपाय करें? वो क्या करें, पानी वाला नारियल ले लें, अपने दुकान में रख लें, उस तिजोरी में जिस जगह पैसा पड़ा हो। एक दिन पहले रख दें, दूसरे दिन उसको उस नारियल को निकाल वो अपनी दुकान के ऊपर से 7 बार घुमा ले। गुरुजी, अगर किसी को जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए 3 दिन के अंदर अंदर, दोपहर के जो 3 बजते हैं उस टाइम नहा धोकर लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में इस मंत्र का जाप करना 108 बार। गुरुजी, किसी के घर के ऊपर छत नहीं है और वो चाहता है कि मेरा नया मकान बन जाए, एकदम राजा जैसा महल बन जाए, इसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। फिर स्वागत है एक बार द डार्क वर्स पर। और जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, आपने उन्हें पहले भी हमारे पॉडकास्ट में कई बार देखा होगा, एस्ट्रोलॉजर नितिन स्वामी जी। सो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। जय माता दी सर, जय माता दी। दोस्तों, तंत्र और पैसा, इसके ऊपर आज ये पॉडकास्ट लेकर चल रहे हैं। तंत्र के ऐसे कौन कौन से टोटके, एस्ट्रोलॉजी के ऐसे कौन कौन से उपाय जो है करके हम ये जो पैसा है हमारे घर पर, हमारे पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आता रहे, इस तरह के उपाय जो है आज नितिन स्वामी से हम लेंगे। तो सर, तंत्र और जो पैसा है उसका क्या कनेक्शन है, सबसे पहले ये बताइए हमें। तंत्र और पैसा, पहली बात तो जो भी व्यक्ति अगर पैसा सामने वाले इंसान को अगर किसी को दे रहे हैं, कभी भी देते समय शाम के समय पैसा ना दे, लेन देन ना करें। ठीक है, जो भी पैसा देना है सुबह या दोपहर के समय करे, जो भी देन लेना है। शाम के समय हम किसी को भी पैसा देते हैं तो हमारी जेब खाली रहती है। और जो भी इंसान सुबह या कोई शाम, दोपहर के समय या दिन के समय कभी भी पैसा देते हैं तो अपनी जेब कभी खाली नहीं रहती। अगर जब भी कोई भी व्यक्ति को हम पैसा देते हैं, आपको मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ। ये 500 का नोट है, ऑडियंस को भी दिखा रहा हूँ। 500 का नोट है। लोग क्या करते हैं, पैसा ऐसे देते हैं। बिल्कुल, पकड़ो, दे देते हैं। ऐसे ले लिया आपने, अब ये पैसा आपके पास चला गया, मेरे पास आ गया ये पैसा, अब मेरे पास मुड़ के वापस नहीं आएगा। अब ये पैसा मेरे को दो आप। अब ये पैसा कभी भी किसी को, इंसान को, किसी भी व्यक्ति को हम दें तो इसको ऐसे फोल्ड करके अपनी तरफ फोल्ड करके ऐसे दें, अपनी तरफ ऐसे। तो ये पैसा जैसे जा रहा है अपना ऐसा रास्ता निकलेगा कि ये जितना पैसा हमने दिया है उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा अपने पास वापस आ जाएगा। अगर आप ऐसे पैसे देते हो, अगर आप ऐसे पैसे तो अपने पास पैसा आएगा नहीं, लक्ष्मी चली जाएगी। तो मेरा यही मानना है कि आप चाहते हो कि पैसा ऐसा रहे और आपकी गड्डी बनी रहे पैसे की, और ऐसा काम करने के लिए आपको करना क्या है, जो मैं आज मैं आपको ये जो उपाय बता रहा हूँ पैसों का, ये इसका ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है। गुरुजी, मैंने ऐसा भी सुना है कि जो हफ्ता होता है उसके अंदर कई बार होते हैं, उसके अंदर जो 7 बार है उसमें से 1-2 ऐसे बार भी हैं जिनके ऊपर पैसा हमें उधार या किसी को देना भी नहीं चाहिए। किसी को भी पैसा उधार दे रहे हो आप, देना चाहते हो, पहली बार शाम के समय किसी को ना दे। शाम के समय ना पैसा दे, ना शाम के समय कोई चीज़ देंगे अपने घर से, ना शाम के समय ना ले ना दे। और दूसरी बात, पैसा उधार कब नहीं देना है, कौन से दिन नहीं देना, मंगलवार और शनिवार तो आप सभी को पता ही नहीं देना चाहिए। तो वीरवार का दिन भी नहीं देना चाहिए। वीरवार विष्णु भगवान का दिन होता है।
जब पैसा हम उधार दे देते हैं हम्म, मंगलवार, वीरवार और शनिवार, तो इसका मतलब ये है कि पैसा दे तो रहे हो, आपके रिस्क पे दे रहे हो, पैसा आएगा नहीं वापस, उस जिनको दिया वहाँ से पैसा नहीं आएगा। हम्म। तो गुरुजी ऐसी कौन कौन सी जो गलतियां हम घर में करते हैं जिसकी वजह से हमारे घर में दरिद्रता जो है छा जाती है, पैसा वगैरह जो है एकदम आना बंद हो जाता है, या हमारा बिजनेस जो है, कारोबार जो है आप बंद हो चाहते जाता हो कि पैसा है, दरिद्रता निकले, तो उसके लिए करना क्या है, रात्रि के समय, रात्रि के समय आपको पीली सरसों लेनी है, हम्म, अपने घर में सब जगह थोड़ी थोड़ी फेंक देनी है, हम्म, ठीक है, और जो मुख्य दरबार है वहाँ पर भी फेंक देनी है। हम्म, अगली सुबह आप उठो, हम्म, झाड़ू निकालोगे, वो जो भी पीली सरसों है हम्म, जो आपने डाली हुई है उसको बाहर की तरफ फेंक देना है। जो भी झाड़ू निकालोगे उसके अंदर जो पीली सरसों झाड़ू की इकट्ठी हो जाती है हम्म, वो बाहर फेंक दोगे। आपके घर के अंदर दरिद्रता बाहर चली जाएगी, हम्म, नेगेटिव बाहर चली जाएगी। किसने किया करा है या मानसिक रोगी है वो इंसान, हम्म, तो वो भी रोग जो है घर में है वो भी निकल जाएगा, हम्म, और लक्ष्मी का वास होगा। हम्म, लक्ष्मी अगर दरिद्रता, नेगेटिविटी ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा ये बाहर जाएगी तभी तो लक्ष्मी आएगी। हम्म, वो पीली सरसों बहुत महत्व माना गया, प्राचीन समय से है। हम्म, दूसरा उपाय अगर आप ये करते हो, हम्म, कम से कम जो उपाय पीली सरसों वाला बताया ये डेली करें आप, हम्म, डेली 11 दिन 21 दिन तक डेली करें आप, हम्म, 21 दिन तक डेली करें। आपको लगे कि पैसा बढ़ना चालू हो गया, लक्ष्मी रुकने लगी और कारोबार में बढ़ोतरी हो रही है। और कौन कौन से ऐसे उपाय है सर घर में लक्ष्मी हमारी टिकी रहे इसके लिए? इसके अंदर देखो बहुत से उपाय हैं, मैं आज आप बताना चाह रहा हूँ, ये मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बताया, अभी भी बता रहा हूँ। इसके अंदर करना क्या है आपको कि सुबह के समय, हम्म, सुबह के समय आपको करना क्या है, सोमवार के दिन आपको एक जल, तांबे के लोटे के अंदर जल डाल लेना है। हम्म, जल डालने के बाद उसको अपने मंदिर में रख दें, वो जल को, एक लोटा जल लेना है, अपने मंदिर में रख दें, और दूसरे ही दिन आप उठो नहा धोकर, हम्म, अगर आप झाड़ू लगा लें, सारा काम हो जाए जल्दी, उसके बाद में आप जो लोटे के अंदर जो जल आपने सोमवार के दिन रखा था, मंगलवार के दिन आपको उसको अपने मुख्य दरबार दोनों कॉर्नर में डाल देना है, और थोड़ा जल बचा लेना है। उसके घर के अंदर सब कमरों में सब जगह छिट्टे लगा देने हैं। हम्म, आपके जो नेगेटिव ऊर्जा है और लक्ष्मी का वास भी होगा, नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाएगी और आपके पैसे रुकेंगे ही रुकेंगे। हम्म। तो गुरुजी कोई किसी को मान लो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो उसके लिए वो क्या उपाय करें? उसके लिए एक ही उपाय है, 1 रुपये का सिक्का लेना है, ठीक है, उस सिक्के पर कितने पैसे लिखने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख उस सिक्के पर लिखने हैं। लिखने के बाद में उस मुट्ठी में, अपनी मुट्ठी में बंद कर ले सिक्के को। बंद करने के बाद में उसको करना क्या है, इतने महीने में, इतने दिन में ये पैसा आना चाहिए, बोलने के बाद में उसको अपने तकिए के नीचे रख के सो जाए। 1 रुपये का सिक्का तकिए नीचे रख के सो जाए, और दूसरे दिन उसको क्या करे, दूसरे दिन उसको अपनी तिजोरी में रख दे। सिक्के को तिजोरी में रखने के बाद में आप देखना 1 महीने के अंदर अंदर जितना पैसा आपने लिखा है सिक्के के ऊपर, वो पैसा कहीं से भी आपको मिलेगा जरूर। और अगर किसी को करोड़पति बनना हो तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे? अगर किसी को करोड़पति बनना है, अगर वो चाहता है कि हम करोड़पति बने, ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है, एक पानी वाला नारियल लेना है। पानी वाला नारियल लेने के बाद में अपने जहाँ पर आपकी जो गद्दी है, जहाँ जो आप काम करते हो, जहाँ अगर आपकी दुकान भी हो सकती है, फैक्ट्री भी हो सकती है, कुछ भी है आपके सब, तो क्या करें, पानी वाला नारियल ले लें, अपनी दुकान में रख लें, उस तिजोरी में जिस जगह पैसा पड़ा हुआ था, ठीक है, उसके अगर 1 दिन पहले रख दें, दूसरे दिन उसको उस नारियल को निकाल दें, वो अपनी दुकान से, दुकान के ऊपर से 7 बार घुमा ले क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज घुमाने के बाद में उसको क्या करें, जलपरा कर दें।
अगर कोई चीज़ रुकी हुई है या कोई कष्ट दे रही है आपको, या कोई रुका हुआ है काम, या कोई बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, क्लाइंट आते हैं, लोग आते हैं, कुछ खरीद के नहीं लेके जाते, आपका सामान बिक नहीं रहा, तो वो उसके बाद में नारियल को जलपरा करने के बाद में आपका वो कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी। और कारोबार के अंदर जो भी पैसा रुका हुआ है, आप जो जितना आपने सोचा नहीं है, जो आप सोच रहे हो कि हमें इतना पैसा 1 महीने में कमाना है, इतना पैसा हमें बनाना है कैसे भी, जो आपने नहीं सोचा उससे 10 गुना ज़्यादा मिलेगा आपको। ये करने से 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो गुरुजी कुछ ऐसी रेमेडीज भी होती हैं जिसके अंदर पैसा अट्रैक्ट जो है वो होता रहता है। अगर कोई इंसान वो रेमेडीज़ करे तो उसकी तरफ पैसा जो है अट्रैक्ट होता रहता है, तो उसके लिए वो कौन कौन सी रेमेडी, कौन कौन से उपाय हैं? अगर आप चाहते हो कि पैसा अपने पास खींचा चला है, सबसे पहले घर में साफ सफाई जरूरी है। बरकत कहाँ से होती है? घर से होती है। घर से। घर के अंदर गंदगी रहेगी, सफाई नहीं रहेगी, तो पैसा कहाँ बनेगा? नहीं बनेगा। और दूसरी बात, सबसे मेन बात ये है कि अपने घर के अंदर लोग क्या करते हैं, डबल डबल फोटो रखते हैं। 2 गणेश जी की, 2 खाटू श्याम की, 2 कृष्ण जी की, 2 माता रानी की, ऐसे डबल डबल फोटो रखते हैं। कभी भी डबल डबल फोटो नहीं रखनी, सिंगल फोटो रखो, सिंगल जिसको भी आप मानते हो सिंगल रखो। और दूसरी बात ये, जब मंदिर का जो आसन होता है, आसन मंदिर का, वो आसन हम को कुछ लोग क्या करते, पीले कपड़े में बिछाते हैं, कुछ लोग लाल कपड़े में बिछाते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा होती है, ठीक है। हम नहीं कहते कि पीला कपड़ा बरतो या लाल कपड़ा बरतो, जो आपकी श्रद्धा वो करो, श्रद्धा अनुसार। पहली बात तो ये देखो कि आसन के जो कपड़ा आपने बिछाया है, घर से नहीं निकाला। घर से निकाला तो आपके जो कारोबार में रुकावट आएगी, और आपके घर में क्लेश रहेगा, गृह क्लेश रहेगा, अनबन रहेंगे, बीमारी रहेगी। जो कपड़ा है आप घर से नहीं निकालना, जो भी आप कपड़ा लेके आए, ये बाहर से लेके आना, सुच्चा कपड़ा लेके आना है, फ्रेश कपड़ा बाहर से लेके आना है। कितना मीटर लग रहा है उतना मीटर कपड़ा लेना है। कपड़ा लाने के बाद उसको गंगा जल का छिड़काव कर लो, जितनी फोटो है साफ सफाई कर लो। और साफ सफाई करते समय फोटो को नीचे ना रखें, कुछ चादर बिछा लो या कोई भी चीज़ है, साफ कपड़ा हो, साफ चादर हो, कोई भी हो, उस पर रख दे, नीचे मत रखें। अगर आप जितनी भी सफाई कर रहे हो ना, वो नीचे जाएगी, वो लगेगी नहीं। वो जो सफाई है आप किसी कपड़े पे रखो, जो भी साफ सफाई करे, वो कपड़ा भी साफ रखना चाहिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है आपको कि कपड़ा अगर आप बिछा रहे हो 2 दिन बाद में, 4 दिन बाद में, अगर आपके पास अगरबत्ती भी उस कपड़े पे गिर गई या वो कपड़ा जल गया, जला हुआ कपड़ा कभी रखना भी नहीं है आसन पे, वो निकाल के चेंज कर दो। अगर आप ये चीज़ करते हो, अपना मंदिर साफ सफाई रखते हो, मंदिर के अंदर कोई ऐसी चीज़ें, अगरबत्ती धूप बत्ती है, वो आप एक डस्टबिन में डाल देते हो, कूड़े में डाल देते हो, ऐसे कभी नहीं करना। या आप एक डस्टबिन ले आए बाहर से नया लाने के बाद में उसको क्या करें, आप मंदिर के पास रख दे, वो मंदिर के यूज़ के लिए रख दें। जो भी अगरबत्ती या धूप का, माचिस का जो भी सामान है, बत्ती का जो भी है, जो भी अगरबत्ती की डब्बी आती है, वो जो सामान है, जो कपड़ा आसन का जो कपड़ा आपने चेंज किया है, उसके अंदर डाल दें। उसके बाद में उसको जलपरा कर दें। अगर आप जलपरा नहीं कर सकते तो क्या करें, उसको कपूर से जला दें, अगरबत्ती धूप, उसकी जो राख बच जाती है उसको गमले में डाल दें। इसका 2 बेनिफिट है। पहली बात, आप पाप के भागी नहीं बनते। दूसरी बात, आपके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा का बास नहीं होता, और आपकी जो भी मनोकामना है पूर्ण रूप से पूरी होती है। गुरुजी, अगर किसी के मान लो ऊपर कर्ज आ गया है, तो कर्ज मुक्ति के लिए भी कुछ उपाय होते हैं? कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे कर्ज से छुटकारा मिल जाता है? अगर जिन बहन भाई की अगर कोई कारोबार के अंदर कर्जा हो चुका है, वो चाहते हैं कि कर्जा हमारा उतर जाए, और कर्ज वाले परेशान कर रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, कर्ज वाले इतना परेशान कर, घर के गेट तक भी आ चुके हैं, घर पे भी आते हैं, डेली कर्जा मांगते हैं। तो आपको करना क्या है कि खाटू श्याम जी के मंदिर में जाना है, एक नारियल लेके जाना है, घर से निकलते समय एक नारियल ले ले। नारियल लेने के बाद में उसको क्या करें, लाल कपड़े से लपेट दें,
और जो भी मनोकामना है एक दिन पहले अपने घर पे रख ले। जो भी कर्ज, जितना भी कर्ज आप चाहते हो कि ये मेरा कर्ज मुक्त हो जाए, कर्ज उतर जाए, मेरा कर्जा उतर जाए, तो आपको करना क्या है, खाटू श्याम जी के मंदिर में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद में क्या करना है, खाटू श्याम जी के मंदिर में जाना है। जाने के बाद में वहाँ पर जो नारियल है वो वहाँ पर, या आप खाटू श्याम जी का मंदिर रिंगस के पास आप सुना होगा, जो व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं या वहाँ जा सकते हैं तो वहाँ जाके वहाँ पर गांठ लगा दे। वहाँ पर नारियल की एक जगह बनी होती है ना, वहाँ पर बांध दे। अगर वहाँ नहीं बांध सकते, वहाँ नहीं जा सकते, तो आप खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थापित या वहाँ पर रख दे, वहाँ पर रख दे। और जो भी मनोकामना है भगवान के आगे हाथ जोड़ के ऐसे मनोकामना जो भी है, कर्जा उतर जाए। अगर कर्जा मेरा उतर गया, जो आप बोलोगे कि मैं दोबारा भी आऊँगा, तो ये बोल कर आना है कि मेरा जब कर्जा उतर गया भगवान, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा आपका आशीर्वाद लेने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर खाटू श्याम की कृपा रही, अटूट कृपा रही आपके ऊपर, मैं अगर 1 महीने के अंदर आपका कर्जा भी उतर जाएगा। और अगर किसी और जाए तो दिल से जाएंगे। गुरुजी, हमारे व्यापार में जो है तेजी आए, बिजनेस हमारा ग्रोथ पे चला जाए और अच्छा चले, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? इसके लिए एक ही उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है ये। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, आपका कारोबार में दिक्कतें आ रही हैं, विविधता आ रही है बार बार, सामान आप ज़्यादा ला रहे हो, बल्क में सामान खरीद रहे हो, वो बिक नहीं रहा, ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, अपने मुख्य जो शटर होता है, जो मुख्य दरबार कहते हैं हमें, मुख्य वो दुकान का जो गेट होता है मुख्य, उस गेट के सामने और रात्रि के समय जब दुकान बंद करो आप, वहाँ पर तेल का दीवा जरूर जलाएं, रात में जलाकर जाना चाहिए। इससे क्या होता है, व्यापार में बढ़ोतरी होती है, व्यापार आपका तेज़ी से चलता है। व्यापार अगर आपका रुका हुआ है या किसी ने कुछ करवाया हुआ है, वो सब कुछ ठीक हो। ये कम से कम 7 से 8 दिन लगातार करें, रात्रि के अंदर दीवा जरूर जला के जाए। जब शटर हम बंद करते हैं, दुकान बंद करते हैं, कोई भी कार्य हम बंद करते हैं, वहाँ पर दीपक जलाते हैं, तेल का दीपक जरूर जलाएं। गुरुजी, हमारी जो दुकान है उसके ऊपर ग्राहकों की लाइन लग जाए, बिजनेस हमारा तरक्की पर चला जाए, इसके लिए हम क्या उपाय या कौन से मंदिर हम जा सकते हैं? बहुत ही बढ़िया उपाय आपने पूछा है आज। और आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया उपाय बताने भी जा रहा हूँ, ऑडियंस भी आज मेरी बात सुन रही होगी, ठीक है। आपने सुना होगा राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में मंदिर है सावलिया सेठ, बिल्कुल सुना है। सावलिया सेठ के 3 मंदिर हैं, एक है हाईवे पर है, एक है बाजार में है, एक है अंदर की तरफ जाके, ठीक है। जो मेन मंदिर है वो अंदर है, अंदर वाला जो सबसे बड़ा जो सावलिया सेठ का मंदिर है, जहाँ भीड़ लगी रहती है। तो वहाँ क्या करना है, अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है या कारोबार में आप चाहते हो कि मेरा इतना पैसा कमाऊँ, मेरे पैसे की ये सब गड्डी या बोरे के बोरे भर के रखूँ मैं, ठीक है। तो करना क्या, सावलिया सेठ जाना है। जाने से पहले करना क्या, आपको एक नारियल लेके जाना है, मनोकामना मांगनी है। सावलिया सेठ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये आप इधर से जहाँ से आप चल रहे हो वहाँ का नाम लेना। हाँ, आज मैं इस घर से मैं चल कर आ रहा हूँ आपके पास, और आज जो मेरी कारोबार है, आज से मैं आपको पार्टनरशिप बनाना चाह रहा हूँ और मैं स्पेशल आ रहा हूँ आपके पास। वहाँ जाना है, सावलिया सेठ के मंदिर जाना है। जाने के बाद में करना है क्या, आपको वहाँ पर नारियल और वहाँ पर चढ़ाना है। बाबा को बोलना है, बाबा आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आज मेरी इतनी औकात नहीं है खड़े होने की, आज मैं आपके पास आया हूँ, तो आज आप मेरी कृपा बनाए रखना और मेरा कारोबार में जो भी मैं जितने भी मैं पैसा कमाऊँगा, आप मेरा साथ देना, आपका सपोर्ट चाहिए। और जितना भी मैं पैसा कमाऊँगा, महीने का 1 लाख कमाऊँ, 2 लाख कमाऊँ, 4 लाख कमाऊँ, मैं आपको 1% या 2% मैं ज़रूर चढ़ा के जाऊँगा। पार्टनरशिप बनाना है बाबा, आज से आप मेरे पार्टनरशिप हो, आज से आप मेरा साथ दोगे। किसी भी कारोबार में कोई भी रुकावट आती है वो आपके हाथ में है। और ये करने से
मैं कह रहा हूँ बाबा आपकी जरूर सुनता। आपने सुना भी होगा सावरे सेठ के अंदर, सावरे सेठ मंदिर के अंदर, सावरे सेठ के मंदिर में कितने लोग आते हैं, कितने लाखों लोग आते हैं, कितना चढ़ावा चढ़ता है। कोई चांदी की गाड़ी चढ़ाता है, हर किसी की मनोकामना होती है। कोई घर बनाता है, दो पोर्शन बनाता है, 3 पोर्शन बनाता है, वो चांदी का कहीं घर चढ़ा के जाते हैं। कोई बाबा श्याम की, अगर मान लो आप बाबा श्याम की कृपा होगी, आप 2% चढ़ा तो रहे हो, कुछ लोग क्या करते हैं चांदी की बांसुरी चढ़ाते हैं, चांदी का मुकुट चढ़ाते हैं। ये बहुत ही शुभ है, बहुत ही पावरफुल मंदिर है वो, बहुत ही बढ़िया मंदिर है। मैं तो यही कहता हूँ सभी को, ऑडियंस को भी, जिनका काम रुका हुआ है, बाबा को पार्टनरशिप बनाए, सावले सेठ जाकर अपने घर से नारियल और लेके जाएं, वहाँ पर बोलें कि आज से आप मेरे पार्टनरशिप बन जाओ, और आज से जो भी मैं पैसा कमाऊँगा, और नारियल वहाँ चढ़ा दें, जो भी आज से मैं पैसा कमाऊँगा 1% 2% आपको चढ़ा के जाऊँ। मैं साल में हूँ, 6 महीने में हूँ, इकट्ठे करके पैसे जो भी हो चढ़ा के जाऊँगा। गुरुजी, अगर हमारी कोई इच्छा है ऐसी जो पूरी नहीं हो रही है, वो इच्छा हमारी पूरी हो जाए, इसके लिए कौन से मंदिर हम जा सकते हैं, या कौन कौन से उपाय है जो हम कर सकते हैं? आप देखो, मानो तो सब कुछ है, ना मानो कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाना है, घर पे भी कर सकते हो आप। दिल से श्रद्धा भाव होना चाहिए। अगर दिल से आपका श्रद्धा भाव सही है, अगर माता रानी को दिल से, भगवान को, किसी भी भगवान को मानते हो, किसी भी देवी देवता को मानते हो आप, अगर आप दिल से पुकारते हो ना, आपकी पुकार जरूर सुनते हैं। और अगर आप फिर भी पूछ रहे हो कि कौन से मंदिर में जाना चाहिए, खाटू श्याम, सावले सेठ, ठीक है, और क्या नाम है, बालाजी के, क्या कहते हैं, मेहंदीपुर बालाजी, यहाँ जाएं, जो भी श्रद्धा है अनुसार सब चीज़ बढ़िया होता है। मैंने सालासर बालाजी का सुना है कि वहाँ हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। सालासर बालाजी की क्या मान्यता है? सालासर बालाजी का जो मंदिर है, आप जो पूछ रहे हो मेरे को, ये मेरे से, आपसे पूछने से पहले मेरे पास बहुत से ऑडियंस में से पूछ भी रही थी कि आप सालासर बालाजी के बारे में बताएं। सालासर बालाजी प्राचीन समय से मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया मंदिर है। और जो भी इंसान की मानता अगर पूरी नहीं होती, या किसी कोख रुकी हुई है, या किसी की कोई भी रुकावट आ रही किसी के घर में, या किसी का बिजनेस फ्लो नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा, तो वो क्या करते हैं कि वो नारियल लेके जाते हैं, नारियल घर से लेके जाते हैं। कुछ लोग आपने ये भी देखे होंगे कि गठबंधन वाले जोड़े से भी आते हैं, पति पत्नी, जो शादी नई नई होती है, किसी की जात भी लगती है, वहाँ पर जात लगती है। मेरा बोलने का मकसद ये है कि सालासर बालाजी जाएं अगर आपकी मनोकामना मांगना चाहते हो कि आपके घर के अंदर या पैसा रुक रहा है, या आप चाहते हो कि हमारा कोई घर बने, ठीक है, आप वहाँ पर एक अर्जी लगा सकते हो सालासर बालाजी। कैसे लगानी मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर सालासर अपने घर से लेके जाना है नारियल, एक दिन अपने घर में रखना है, दूसरे दिन सालासर बालाजी जाना है। उस नारियल को ये देखना, ध्यान रखना कि गंदे हाथ ना लगे, जूठे हाथ ना लगे, ठीक है। और जब जाओ वहाँ पर एक पेड़ देखा होगा आपने, पेड़ देखा होगा, हाँ, वहाँ पर मूली से, लाल मूली से वो वहाँ पर बांधते हैं। जितनी आपकी मनोकामना उतनी गांठे बांधते हैं कि ये हमारी मनोकामना पूर्ण हो, हमारी मनोकामना सफल हो, ठीक है। अगर कुछ ऐसे क्लाइंट भी है, ऐसे भी लोग हैं कि सालासर बालाजी जाते जरूर है, पर कुछ चीज़ों का ध्यान बहुत जरूर रखना होता है। सालासर बालाजी जाते हैं लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, आज अंडा मीट खाया, कल बालाजी याद आ रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होना। अगर सालासर बालाजी जा रहे हो, 5 दिन 7 दिन अंडा मीट दारू का सेवन छोड़ना पड़ता है, फिर आप जाओ। नहीं तो आपको, अगर फिर जाते हो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आज आप अंडा मीट खा रहे हो, कल आप जा रहे हो, तो आपको इफेक्ट पड़ता है। आपको जो भी असर, जो भी बालाजी का जो भी शक्ति है, तो वो क्या कहते हैं, जो भी बालाजी की शक्ति है, जो भी बालाजी की शक्ति है, वो आपको फिर नुकसान देती है। और सालासर बालाजी जाएं तो 2 चीज़ का ध्यान रखें। सालासर बालाजी जाएं, पहले जाएं खाटू श्याम की जाते हैं, फिर जाते हैं सालासर बालाजी। बालाजी के जाने वाले कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा बालाजी से सीधा घर जाते हैं, तो अंजनी के नहीं जाते। पुत्र कौन है, माँ कौन है, अंजनी है।
बालाजी पुत्र है ना उनका। हाँ। तो अगर आप आप मान लो बालाजी के जा रहे हो, उसकी माँ के पास नहीं जा रहे, उसके दर्शन नहीं कर रहे, तो आपका दर्शन लगेगा नहीं कभी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जाओ तो वहाँ पे भी दर्शन करें, वहाँ पे भी दर्शन करें, सीधा घर जाए, कहीं पे बीच में स्टॉप ना करें, कहीं खाना भी खा रहे हो खाओ, पर सीधा अपने घर जाओ और किसी के घर पे ना रुको। कहीं क्या करते लोग कि बालाजी दर्शन करते सब जगह, खाटू श्याम, सालासर, बालाजी, अंजनी के, माता माता अंजनी के भी दर्शन करते हैं। तो क्या करते हैं, बस सीधा घर नहीं जाते, कोई मासी के रुक जाता है, कोई मामी के रुक जाता है, कोई बहन के घर रुक जाता है, कोई ताऊ के घर रुक जाता है, रास्ते में घर आता है कहीं, फिर वो जो भी आपने मनोकामना मांगी है वो उनके घर चले जाती है, अपने घर नहीं जाती। गुरुजी, ये जो सारा साल है हमारे लिए अच्छा जाए, बढ़िया जाए, इसके अंदर हमारे कारोबार में तरक्की आए, इसके लिए क्या उपाय करेंगे? इसके लिए एक छोटा सा कारगर उपाय है। करना क्या है, अब अगर आप चाहते हो कि हमारा ये पूरा साल मतलब पूरा साल अच्छा जाए, जो भी दिक्कतें विविधता आपके घर में है वो निकल जाए, और नकारात्मक ऊर्जा निकल जाए, और पॉजिटिव चीजें हमारे घर में रहे, और साल पूरा अच्छा रहे, तो करना क्या है, एक दिया लेना है मिट्टी का, उसके अंदर एक थोड़ा सा कपूर लेना है, 2 लौंग, 2 इलायची, पीली सरसों, और थोड़ी सी थोड़ा सा तेज पत्ता डाल देना है, उसको जला दे, उसका जो धुआं है पूरे घर में कर ले। मैं करो पहले दिन से आपको पॉजिटिव दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और नेगेटिव चीज आपसे घर से उसी दिन से चली जाएगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाभदायक उपाय है। कई बार मैंने सुना है कि लक्ष्मी बंधन करवा दिया जाता है किसी के बिजनेस के ऊपर। बिल्कुल, मान लो चलता फिरता बिजनेस है, उसके ऊपर वो एकदम से बंद हो जाता है, तो जब भी हम किसी को अगर आप चाहते हो कि हमारा लक्ष्मी बंधन ही खुल जाए, तो आपको करना क्या है, घर में 2 सफेद लड्डू ले आए, वाइट जो रसगुल्ले होते हैं, जो लड्डू जो भी है, सफेद लड्डू जो रसगुल्ले कुछ भी हो, वाइट वो लिए आए 2 लाने के बाद में करना क्या है, अपने घर में रख ले एक दिन, और दूसरे दिन उसमें क्या करना है, लड्डू को 2 लौंग, 1 जायफल, 2 इलायची और थोड़ी सी पीली सरसों रख ले, ठीक है। उसके साथ लड्डू के साथ, और दूसरे दिन ही क्या करना आपको, अपने घर के अंदर सब जगह से घुमा ले, और उसको उस मिठे को ऐसे बोलना है, जब वो घर के बाहर निकलो, यही बोलना आपको, क्या बोलना है, घर से बाहर निकलो, बोलना यही है कि नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाए और लक्ष्मी का प्रवेश हो जाए अंदर घर में, ये बोलना है। बोलने बाद में वो लड्डू ले जाकर अपने चौरास्ते पर, 2 चौरास्ते, दोनों में एक इस चौरास्ते एक दूसरे चौरास्ते एक लड्डू रखाना है, और रास्ता दूसरा चेंज कर लेना है कि उसी रास्ते से नहीं आना, दूसरे रास्ते से आना फिर आपको। उसके बाद देखना कुछ ही दिनों में आपका लक्ष्मी जो बंधन है, जो किसी ने बांध रखा है या कारोबार बांध रखा है आपका, वो भी खुल जाएगा, और जो भी चीजें हैं आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा वो भी निकल जाएगी, और लक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा। सर, हमारे भाग्य के अंदर धन योग बन जाए, जो धन है वो अट्रैक्ट होता रहे, इसके लिए क्या उपाय करें? अगर आप चाहते हो कि हमारा धन बढ़े, हमारा कारोबार में सफलता मिले, और भगवान की कृपा बनी रहे, माता रानी की कृपा बनी रहे, और इसके साथ साथ मैं ये बोलूँगा आपको कि भैरव जी के मंदिर में जरूर जाए, और मंगलवार और रविवार के दिन और भैरव जी के मंदिर में जाए, वहाँ पर अगरबत्ती धूप करें। वहाँ पर अगर भैरव जी का मंदिर है, अगर मान लो वहाँ पर थोड़ा सा कैसे ना मंदिर है जहाँ पे मूर्ति वहाँ पर स्थापित है, अगर आप भैरव जी के मंदिर में अगर आप जाते हो, वहाँ पर पूजा लगाते हो आप, फल मिलता है आपको, ठीक है। या वहाँ के भैरव जी के मंदिर में कोई मीठा पड़ा है, वो उठाकर साइड में रख दिया, या कुछ वहाँ पर सफाई कर दी भैरव जी के मंदिर में जाकर, ठीक है। वो ये करने से आपके घर में एक तो कारोबार में तरक्की होगी, पैसा नहीं रुकेगा, पैसा बढ़ता रहेगा, और भैरव जी को जब भी जाए दिल से माने, रविवार और मंगलवार के दिन भैरव जी के मंदिर जाए, सफाई करे भैरव जी के मंदिर में, जो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और सेवा करें वहाँ पर, ठीक है। सेवा करोगे तभी फल मिलेगा,
अगर सेवा नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। अगर ये कारगर उपाय है ये मंदिरों के लिए, जो व्यक्ति बोलते हैं ना कि हमारा कारोबार नहीं चलता, मैं तो यही कहता हूँ कि भैरव जी के मंदिर जाएं, 2 या जो भी आपकी श्रद्धा है, 10 रुपए का प्रसाद ले जाए लड्डू का, या 20 रुपए का ले जाए, वो आपकी श्रद्धा अनुसार है, ठीक है, वहाँ ले जाके वहाँ पर चढ़ा दे। उसके बाद में अगरबत्ती धूप कर दे वहाँ पर भैरव जी के, वहाँ पर जो भी सफाई जो गंद, वो पता आपको कि वहाँ पर मंदिर में वहाँ पर गंदगी है या थोड़ा कोई मिट्टी कट्टा है, वहाँ पर अपना कपड़ा खुद लेके जाए अपने घर से, साफ सफाई कर दे, और आसन सफाई कर दे, वहाँ पर साफ सफाई कर दे। और भैरव जी के मंदिर में अगर आपको पता है कोई सामान खिल रहा है वो उठा दे, ठीक है। वहाँ पर अगर कोई कुछ भी, अगर भैरव जी का कोई लंगर लग रहा है, ये लंगर अगर कोई चला रहा है, आपको पता है कि भैरव जी का लंगर चल रहा है, तो वहाँ पर आप कुछ दान कर दे, या कोई भी सब्जी या कोई आटा हो गया, कोई कुछ भी चीज़ होगी वह दान कर दे, आपको कारोबार में बहुत ही बढ़िया तरक्की होगी। ये मैं खुद करता हूँ। ये गुरुजी, किसी के घर के ऊपर छत नहीं है और वो चाहता है कि मेरा नया मकान बन जाए, एकदम राजा जैसा महल बन जाए, इसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? जिन बहन भाई का मकान बन नहीं रहा, या मकान में रुकावटें आ रही है, घर नया चाहते हैं, महल खड़ा करना चाहते हैं, वो सपना है उनका, सपना पूरा नहीं हो रहा, तो जो व्यक्ति किराए के मकान में रह रहा है वो भी ये काम कर सकता है, जो अपना घर है, कच्चा घर है, वो भी कर सकते हैं, कोई भी इंसान कर सकता है, पर करना सच्चे मन से, दिल से। अगर आपके आस पड़ोस किसी का घर या किसी का मकान नया बन रहा है, वहां से 2 ईंट चुरा ले, ईंट चुरा के घर पे ले आए, घर पे लाने के बाद में चंदन ले ले, थोड़ा सा इत्र ले ले, और थोड़ा सा गंगा जल का छिट्टा लगा दे ईंट पे, उसका तिलक कर, ऐसे तिलक कर ले, ऐसे करके ना रब करके, उसका तिलक मत्थे पे लगा दे। लगाने के बाद में कम से कम 21 दिन कंटिन्यू ये काम होना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ 1 महीने के अंदर अंदर आपका मकान शुरुआत भी हो जाएगी, और नया तैयार भी चालू हो जाएगा मकान बनना, और जो आपने नहीं सोचा उससे बड़ा मिलेगा मकान, आपने जितना आपने सोचा उससे बड़ा मिलेगा, अगर ये काम करते हो तो आप सच्चे मन से। गुरुजी, अगर किसी को जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए, 3 दिन के अंदर अंदर किसी की जेब खाली है भर जाए, इसके लिए क्या उपाय करना अगर आप चाहते हो कि 3 दिन में हमारे पास पैसा आए, और हमारे पास पैसा कहीं से भी, जैसे में 3 दिन 4 दिन लगातार पैसे आते रहे, कहीं से भी आ जाए, रास्ता बन जाए हमारे पैसे आने का, सोर्सेज बन जाए, तो करना क्या है आपको, शाम जो दोपहर के जो 3 बजते हैं उस टाइम नहा धोकर लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में ओम श्री लक्ष्मीमाय नमः इस मंत्र का जाप करना 108 बार। इसका जाप करने से आपको 3 दिन तक, जितने दिन आप जाप करो उतने दिन पैसे लगातार मिलेंगे आपको, कहीं से भी मिले। तो गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए, और अपना टाइम जो है कीमती समय देने के लिए। हर बार आप आते हैं बुलाने पर, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें इनवाइट करते हो बार बार, और ऑडियंस भी हमें आपको बोलती भी है कि नितिन जी से आप एक बार इनवाइट करें, बुलाए और उनका इंटरव्यू ले। तो मैं भी इस चीज़ में खुशी होती है, मेरे को कोई क्लाइंट या कोई ऑडियंस मेरे को पूछ रही है, बुला रही है, प्यार कर रही है ऑडियंस। हम तो यही चाहते हैं कि आप सभी का प्यार आगे तक लेके जाए, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि आप सावधान भी रहे, जहाँ भी आप काम करें सावधानी से काम करवाएं, अब यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखने के लिए, और नितिन जी को पसंद करने के लिए। और पहली बार पैसों के उपाय हमने नितिन जी से लिए हैं, क्योंकि आप इनको बहुत पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।